Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Smile Classes, and as you all know, I am your tutor Muskan. In today's video, we are going to learn about antibiotics. आज की वीडियो में हम एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर देखो हम इस वर्ड को ब्रेक करें तो हमारे पास टू वर्ड्स आते हैं, एंटी एंड बायोटिक। एंटी मतलब क्या होता है? अगेंस्ट। ओके, बायोटिक मीन्स होता है लाइफ। इट मीन्स एंटीबायोटिक मीन्स अगेंस्ट लाइफ, हमारी लाइफ के अगेंस्ट नहीं, बैक्टीरिया की लाइफ के अगेंस्ट। तो एंटीबायोटिक क्या होती हैं? वो मेडिसिन्स होती हैं जो बैक्टीरिया की लाइफ के अगेंस्ट वर्क करती हैं, उन्हें किल करने का काम करती हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर जल्दी से। व्हाट आर एंटीबायोटिक्स? एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? एंटीबायोटिक्स आर कॉमन मेडिकेशन दैट डॉक्टर प्रिस्क्राइब टू फाइट बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक्स वो कॉमन मेडिसिन होती हैं, मेडिकेशन एक ही बात है। वो कॉमन मेडिकेशन या फिर मेडिसिन होती है जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं बैक्टीरिया के अगेंस्ट, बैक्टीरिया से फाइट करने के लिए। ठीक है, जब भी हमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो ज़्यादातर डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब करते हैं? एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करते हैं। ओके, अब देखो हमारा इम्यून सिस्टम भी तो है, हमारा इम्यून सिस्टम इतना पावरफुल है कि वो किसी भी बैक्टीरिया के अगेंस्ट फाइट कर सकता है। तो हमें एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? बैक्टीरिया, इससे पहले कि बैक्टीरिया हमारी बॉडी पे आए और मल्टीप्लाई कर सके, हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है? उनको किल कर देता है। जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं हमारी बॉडी में, वो क्या करती हैं? हार्मफुल बैक्टीरिया को, ओनली हार्मफुल बैक्टीरिया, यहाँ पे हार्मफुल बैक्टीरिया की बात हो रही है क्योंकि सारे बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते। ठीक है, जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स क्या करती हैं? उन पे अटैक करती हैं और उनको क्या कर देती हैं? किल कर देती हैं। पर कई बार क्या होता है कि हार्मफुल बैक्टीरिया की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा होती है कि हमारा इम्यून सिस्टम सबसे फाइट नहीं कर सकता। इन दैट सिनेरियो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ती है। क्लियर? ओके, they include a range of powerful drugs and are used to treat disease caused by bacteria. एंटीबायोटिक्स में डिफरेंट रेंज की पावरफुल ड्रग्स आती हैं जो बैक्टीरियल डिसीज को ट्रीट करने में हेल्प करती हैं। Antibiotics cannot treat viral infections such as cold, flu, etc. This point is important. एंटीबायोटिक वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट नहीं करता। ठीक है, जो वायरल इन्फेक्शन हमें हो जाते हैं, एंटीबायोटिक्स उन पे कोई वर्क नहीं कर सकता। जैसे कि कोल्ड हो गया, फ्लू हो गया, इन दैट केस एंटीबायोटिक्स आर नॉट यूजफुल फॉर अस। क्लियर? एंटीबायोटिक्स आर ओनली यूज टू फाइट अगेंस्ट बैक्टीरिया or the disease caused by bacteria. Clear? Okay. Next देखो, Alexander Fleming discovered penicillin, the first natural antibiotic. Alexander Fleming ने सबसे पहली नेचुरल एंटीबायोटिक डिस्कवर की थी and that is penicillin. In which year? 1928. In 1928, Alexander Fleming discovered the first natural antibiotic and that is penicillin. ओके, अब देखो एंटीबायोटिक हमने देख लिया क्या होते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं एंटीबायोटिक्स वर्क कैसे करते हैं। हमने देख लिया एंटीबायोटिक क्या होती हैं, उनका एक बेसिक सा फंक्शन देख लिया कि वो क्या काम करती हैं। ठीक है, अब एग्जैक्टली एंटीबायोटिक वर्क कैसे करती हैं वो हम अब देखते हैं। देखो, टू टाइप्स की एंटीबायोटिक्स होती हैं, एक होती है बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक और एक होती है बैक्टीरियोस्टैटिक। ओके, जो बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक होती है वो क्या करती है? वो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, जब बैक्टीरिया अपनी सेल वॉल फॉर्म करता है, बैक्टीरिया अपनी सेल वॉल फॉर्म क्यों करता है? ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। तो बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक यही काम करती हैं कि वो सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होने देती या फिर उनके सेल के कंपोनेंट के फॉर्मेशन को रोक देती हैं। ठीक है, और बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक क्या करती है? बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक मल्टीप्लाई होने से रोकती है बैक्टीरिया को, इट मीन्स उनकी ग्रोथ को रोकती है। ठीक है, देखो एक बार पढ़ लेते हैं। बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक सच एज पेनिसिलिन किल द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को किल कर देती हैं। किल कैसे करती हैं? दीज ड्रग यूजुअली इंटरफेयर विद ईदर द फॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरियल सेल और इट्स सेल कॉम्पोनेंट्स।
ये ड्रग्स क्या करती हैं, इंटरफेयर कर देती हैं बैक्टीरियल सेल वॉल के फॉर्मेशन में, उसको सेल वॉल को फॉर्म ही नहीं होने देती, या फिर उसके जो बैक्टीरियल सेल के जो सेल कॉम्पोनेंट्स हैं उनके फॉर्मेशन को रोक देती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आती है बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक क्या करती है, स्टॉप कर देती है बैक्टीरिया को फ्रॉम मल्टीप्लाइंग। मल्टीप्लाई करने से बैक्टीरिया को स्टॉप कर देती है, रोक देती है, उनकी ग्रोथ नहीं होने देती। क्लियर? ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूजेस ऑफ एंटीबायोटिक्स। अब हम एंटीबायोटिक्स की यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। एंटीबायोटिक्स का एक बेसिक सा यूज है एंड दैट इज टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने में कौन एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है। एंटीबायोटिक्स आर यूज टू ट्रीट और प्रिवेंट सम टाइप्स ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने में और प्रिवेंट करने में एंटीबायोटिक्स का यूज होता है। दे आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन सच एज कॉमन कोल्ड और फ्लू। ये वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट वर्क नहीं करती, ये हम पढ़ चुके हैं, यही बेसिक सा यूज होता है। ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट देखो, अब जैसा कि हमें पता है हर चीज़ के अगर पॉजिटिव पॉइंट्स हैं तो उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम एंटीबायोटिक्स के साइड इफ़ेक्ट्स क्या है। एंटीबायोटिक्स के भी अगर पॉजिटिव पॉइंट्स हैं तो उसके भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं। देखो कौन कौन से नेगेटिव पॉइंट्स हैं उसके। डायरिया हो जाता है। साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं एंटीबायोटिक्स से, डायरिया, नोजिया, वोमिटिंग, अपसेट स्टमक। विद सर्टेन एंटीबायोटिक्स फॉर प्रोलॉन्ग्ड यूज फंगल इन्फेक्शन ऑफ माउथ, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड वेजाइना। अगर हम एंटीबायोटिक्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं, ज़्यादा टाइम तक हम उसे यूज़ करते हैं तो फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कहाँ पे फंगल इन्फेक्शन होता है, माउथ में हो सकता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में हो सकता है और वेजाइना में हो सकता है। क्लियर? और ये क्यों होता है, एंटीबायोटिक को ज़्यादा यूज़ करने से, ज़्यादा टाइम तक यूज़ करने से। क्लियर? नेक्स्ट, हाउ टू यूज़ एंटीबायोटिक। अब एंटीबायोटिक हमने देख लिया कि एंटीबायोटिक की यूज़ क्या होता है। अब एंटीबायोटिक को किस तरह से यूज़ करना है ये भी तो हमें पता होना चाहिए। हम लेते जा रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो हमें बेनिफिट ही करेगा, वो साइड इफ़ेक्ट्स भी शो कर सकता है। अभी हमने पढ़ा कि कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट होते हैं, वॉमिटिंग, डायरिया, नोजिया एक्सेट्रा। क्लियर? तो दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ टू यूज़ एंटीबायोटिक्स। देखो, people usually take antibiotics by mouth. However, doctors can administer them by, this is by injection or apply them directly to the part of the body with infection. कुछ लोग क्या करते हैं, जिस तरह से डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया होता है हमें उसी तरह से एंटीबायोटिक लेनी होती है। ठीक है, इतना तो सबको पता है। अब देखो, एंटीबायोटिक्स कुछ होती हैं जो हम बाय माउथ लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स। ठीक है, कुछ डॉक्टर्स क्या करते हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी होती हैं जो डॉक्टर्स विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन हमारी बॉडी में इंजेक्ट करवाते हैं, और कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी होती हैं जो डायरेक्टली हम जिस पार्ट पे हमें इन्फेक्शन हुआ होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, हम उस पर अप्लाई कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है हमें किस टाइप का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ओके, अब देखो, जो ज़्यादातर एंटीबायोटिक होती है वो विद इन फ्यू आवर्स अपना वर्क करना स्टार्ट कर देती है। जितना डॉक्टर ने हमें बोला होता है कि हमें इतना कोर्स करना है, इतने टाइम तक हमें मेडिसिन कंटिन्यू लेनी है, तो हमें वो मेडिसिन कंटिन्यू लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम उसे इनकम्प्लीट छोड़ देंगे, बीच में ही मेडिसिन नहीं लेना बंद कर देंगे, अगर हम मेडिसिन हमने बीच में ही लेना बंद कर दिया तो इससे क्या होगा, जो बैक्टीरिया है वो रेजिस्टेंट हो जाएंगे और फ्यूचर में फिर वो ट्रीट नहीं हो पाएंगे, ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज करेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, ठीक हो गए, बीच में ही मेडिसिन छोड़ दी, वो अपना कोर्स ही कंप्लीट नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। एंटीबायोटिक्स अगर आप यूज़ कर रहे हो, एंटीबायोटिक्स क्या, अगर आप कोई भी मेडिसिन यूज़ कर रहे हो, डॉक्टर ने बोला है कि आपको इतने टाइम तक तो आप ये मेडिसिन आपको लेनी ही लेनी है, तो हमें वो मेडिसिन का कोर्स जो है वो कंप्लीट करना चाहिए। ठीक है, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी होती हैं जो हमें सर्टेन फूड्स और ड्रिंक्स के साथ नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, कुछ ऐसी होती हैं जो एम्प्टी स्टमक लेनी चाहिए, या फिर हम 2 घंटे पहले 2 आवर्स बिफोर मील्स ले लें, या फिर हम 2 आवर्स आफ्टर मील ले लें। क्लियर?
फॉर एग्जांपल हमें डेयरी प्रोडक्ट्स अवॉइड करने चाहिए अगर हम टेट्रासाइक्लिन्स ले रहे हैं, ठीक है। क्या ले रहे हैं? अगर हम टेट्रासाइक्लिन्स ले रहे हैं तो हमें डेयरी प्रोडक्ट अवॉइड करना चाहिए। क्यों अवॉइड करना चाहिए? क्योंकि ये डेयरी प्रोडक्ट्स के एब्जॉर्प्शन को डिस्टर्ब करते हैं, एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्ली नहीं होने देते। सिमिलरली जो पीपल मेट्रोनाइडाजोल ले रहे हैं, ठीक है, उनको अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। मेट्रोनाइडाजोल, ठीक है, जो मेट्रोनाइडाजोल ले रहे हैं उनको अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना चाहिए। एंटीबायोटिक्स को किस तरह से यूज़ करना चाहिए ये हमने देख लिया, उसका वर्क क्या होता है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, उसके यूजेस क्या होते हैं और एंटीबायोटिक क्या होता है, ये हम देख चुके। अब देखो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है, रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स क्या है? इसका मतलब क्या है कि जो बैक्टीरिया है उसने एबिलिटी डेवलप कर ली है एंटीबायोटिक्स को डिफीट करने के लिए। उसके अंदर इतनी पावर आ गई है कि वो एंटीबायोटिक्स को डिफीट कर सके। दिस इज रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। बैक्टीरिया क्या करते हैं? रेजिस्टेंस शो करने लगते हैं टूवर्ड्स एंटीबायोटिक्स। अब रेजिस्टेंस बैक्टीरिया शो कर रहा है एंटीबायोटिक के अगेंस्ट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि दो रीजंस हो सकते हैं। इसका मतलब ये कि हमारी बॉडी इतनी पावरफुल नहीं है कि वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट फाइट कर सके, या फिर एंटीबायोटिक इतने पावरफुल नहीं है कि वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट फाइट कर सके, और वी कैन से दैट बैक्टीरिया इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं कि एंटीबायोटिक्स उस पर वर्क ही नहीं कर पा रही हैं। हो सकता है। तो हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेयर बैक्टीरिया जो है वो ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं कि वो एंटीबायोटिक्स उन पे वर्क ही नहीं कर पा रही हैं। अब ऐसा कैसे होता है? देखो, अभी मैंने बोला कि हमें क्या करना चाहिए, जो डॉक्टर हमें कोर्स देता है कि इतने टाइम तक हमें कोर्स कंप्लीट करना ही करना है, वो कोर्स हमें कंप्लीट करना चाहिए। अगर हम उस कोर्स को कंप्लीट नहीं करते हैं तो क्या होगा? उस टाइम पे जो बैक्टीरिया सरवाइव कर जाएगा, ठीक है, ड्यूरिंग दैट टाइम जिस बैक्टीरिया ने सरवाइव कर लिया और हमने मेडिकेशन क्या कर दी, बंद कर दी लेनी, तो क्या होगा? वो बैक्टीरिया आगे फर्दर अपनी ग्रोथ करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। अब देखो, सपोज ये बैक्टीरिया सरवाइव कर गया, इसने क्या किया? इसके अंदर वो जीन्स थे जो कोड हो रखे थे किसके लिए? एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट कोड हो रखे थे। अब ये क्या करेगा? डिवीजन करेगा, इसकी जो डॉटर सेल्स बनेगी वो जीन्स उनमें जाएंगे, फिर ये फर्दर डिवाइड करेंगे, इनकी डॉटर सेल्स में जीन्स जाएंगे। कौन से जीन्स आगे आने वाली जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे हैं? एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट फाइट करने वाले जीन्स ट्रांसफर हो रहे हैं इनकी फर्दर जनरेशन में, ठीक है। दैट्स वाई, इसी वजह से जो बैक्टीरिया है वो क्या हो जाते हैं? रेजिस्टेंस हो जाते हैं, रेजिस्टेंस शो करने लगते हैं टूवर्ड्स एंटीबायोटिक्स। इसीलिए हमें कोर्स कंप्लीट करना चाहिए। अब देखो, जो चीज़ मैंने आपको बताई वही यहाँ पे थ्योरी में लिखी हुई है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हैपेंस व्हेन बैक्टीरिया डेवलप द एबिलिटी टू डिफीट द ड्रग्स डिजाइन्ड टू किल देम। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कब होता है? जब बैक्टीरिया के अंदर इतनी एबिलिटी आ जाती है कि जो उनको डिफीट करने के लिए ड्रग्स बनाई गई हैं वो उन्हीं को किल कर देती है, ठीक है, एंटीबायोटिक को ही वर्क नहीं करने देती। दैट मीन्स द बैक्टीरिया नॉट किल्ड एंड कंटिन्यू टू ग्रो। इसका मतलब ये है कि बैक्टीरिया किल नहीं होते क्योंकि वो रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं, वो फाइट कर रहे हैं एंटीबायोटिक के अगेंस्ट, तो वो किल नहीं होते और कंटिन्यूसली वो क्या करते रहते हैं? ग्रो करते रहते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल क्या हो गए? देखो, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एंड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया आर रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ये दोनों रेजिस्टेंट हो चुके हैं किसके? पेनिसिलिन के अगेंस्ट, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एंट्रोकोकस सीशियम एंड स्टेफाइलोकोकस ऑरियस आर रेजिस्टेंस टू वेनकोमाइसिन, ठीक है। कौन कौन से? एंट्रोकोकस सीशियम,
फीशियम एंड स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ये दोनों किसके रेजिस्टेंस हो चुके हैं? वेनकोमाइसिन के अगेंस्ट। अब देखो यहाँ पे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस 2 एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट ऑलरेडी रेजिस्टेंस हो चुके हैं। कौन कौन सी? पेनिसिलिन एंड वेनकोमाइसिन। क्लियर? आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा, आपको पता चल गया होगा एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे एंटीबायोटिक्स की। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।